फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का डिटेल के अंदर नॉलेज नहीं है, डेली के अगर तुम 20 या 25 भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो भी हो जाता है। खुद को बाउंड मत करो बेटा। एक व्हाइट पेपर लेंगे, उस व्हाइट पेपर के ऊपर अपना एक गोल सेट करेंगे। मैं भी एक टाइम में स्टूडेंट ही था, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती थी, हमारी लाइफ में भी सुंदर कन्याएं आती थी। से इन डायन से बचना है, इन चुड़ैलों से बचोगे तो पार हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर ही सारा फ्यूचर टिका हुआ तुम्हारे घर का। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सतीश जोशी श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आपका भाई एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आया है आपके लिए, बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेके आया है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप ये टॉपिक जो है, ऐसे अगर मैं बात करूं तो काफी बच्चे जो है इस टॉपिक को लेके निराश रहते हैं कि सर जब हम स्टडी करते हैं तो हमको किस मैनर में स्टडी करनी चाहिए, या किस तरीके से, या कौन सी टिप्स जो है वो फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारी रैंक जो है वो इंप्रूव हो सके। आपने नोटिस करा होगा कि टॉपर बच्चा जो होता है कि वो हर क्लास के अंदर या हर एग्जाम के अंदर फोड़ता है, वो हर एग्जाम को क्लियर करता है, हर एग्जाम के अंदर अपनी रैंक जो है इंप्रूव करता है। क्यों इंप्रूव करता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो करता है और तुम नहीं करते हो? सर सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है, सारा कुछ मटेरियल सेम है, पढ़ाने वाला टीचर भी सेम है, बट फिर भी सर हमारा जो है रिजल्ट स्कोर जो है वो बढ़ नहीं रहा। हमारा जो रिजल्ट है वहीं एक जगह रुक गया है सर, वो इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। उसके इंप्रूवमेंट के लिए हमको क्या करना चाहिए? सर टॉपर से बात की, टॉपर्स जो है कुछ चीजें बताते नहीं है, वो तो यही कह रहे हैं कि मैं भी पढ़ता हूं, तू भी पढ़, ठीक है, तेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। बट सर मेरा सिलेक्शन तो हो नहीं रहा, और ना ही मेरा रिजल्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। स्टेप बाय अगर स्टेप मैं देखूं, या किसी भी टेस्ट के अंदर मैं देखूं कि टेस्ट के अंदर मेरे को इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे नंबर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, मेरे को भी हाँ लगे थोड़ा सा, मेरे में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ मैं ये एग्जाम जो है क्रैक कर सकता हूं। अगर ऐसे सारे सवाल से आप जूझ रहे हैं तो घबराइए नहीं, बहुत ही सही जगह आए हैं और बहुत ही सही वीडियो देख रहे हैं आप बच्चों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सारी और कंप्लीट डिटेल्ड के अंदर जो है जानकारी दी जाएगी। इसके अंदर वो चीजें बताई जाएगी कि टॉपर्स कौन कौन सी चीजें जो फॉलो करता है और कौन कौन सी चीजों से जो है आप अपना रिजल्ट जो है वो बेटर कर सकते हैं। क्या करें कि आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा हो जाए, तो उसका जो है सॉल्यूशन मैं आज इस टॉपिक के अंदर बताना चाहूंगा। हमने एक लिखा भी बहुत अच्छा और सुंदर मटेरियल है। देखो एम्स बीएससी नर्सिंग, जैसे हमारा एक बच्चा होता है कि जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग या कोई भी स्टेट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उसके अंदर आप कैसे जो है उसको फोड़ सकते हैं। तो उसके अंदर हम टॉप टिप्स की अगर हम बात करें, स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, तो कैसे जो है उसको क्रैक करा जा सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर मेरे को क्लियर करना है तो मैं कैसे करूं? ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाला जो सिंबल है ना बेटा, ये बड़ा खास है। देखो अब फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। सर गोल क्लियर का मतलब हम नहीं समझे। कई बार बच्चा क्या होता है, साइंस बायो ले लेता है या मैथ्स ले लेता है, लेने के बाद वो ये नहीं सोचता कि मेरे को आगे इन फ्यूचर क्या करना है। बस वो ले लेता है किसी ना किसी बहाने के, सुंदर कन्या के भरोसे या सुंदर बालक के भरोसे ले तो लेता है, और फिर बाद में वो पछताता है अब मैं क्या करूं, मैं इसको कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का डिटेल के अंदर नॉलेज नहीं है, और फिर ये भी नॉलेज नहीं है कि आगे मेरे इस फील्ड के अंदर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है, या कौन से फील्ड के अंदर मेरे को जाना चाहिए। तो जब तक गोल क्लियर नहीं होगा आपका, तब तक आपको जो है ऐसे ही एक बवंडर जो है उसके अंदर आप उलझे रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका मेन टॉपिक होना चाहिए वो गोल क्लियर होना चाहिए। समझ में आया? और गोल क्लियर कब होगा? जब आप एक काम करेंगे, मेरा एक छोटा सा काम करना, उस गोल को लिखना है, ठीक है, एक व्हाइट पेपर के ऊपर। आप क्या करेंगे, एक व्हाइट पेपर लेंगे, उस व्हाइट पेपर के ऊपर अपना एक गोल सेट करेंगे, गोल लिखेंगे और उस गोल को दीवार के सामने चिपकाएंगे। समझ में आ रही है? या आप जहां पर आप पढ़ने बैठते हो, स्टडी करते हो, वहां आप सामने उसको चिपकाओगे और रोज उसको देखोगे कि ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है जो मुझे सपना अचीव करना है, ये मेरा टारगेट है जो मैं इसको बीट करूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? वो कंपटीशन जो है आपके सामने होना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर? आइए, क्लियर समझ में आया? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है अपना स्टडी ब्लॉक। आपका जो स्टडी ब्लॉक है उसको कैसे करना है, आपको कैसे जो है चीजें पढ़नी चाहिए। देखो मिनिमम से मिनिमम आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, मैंने मिनिमम क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर रखा है इसको। आप इसको मैक्सिमम अगर लेके जाएं तो आप 8 घंटे भी लेके जा सकते हैं। ये मैं मिनिमम चीजें बता रहा हूं जो 6 घंटे आप पढ़ के कर सकते हो। जैसे 2 घंटे आप क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, 2 घंटे आप एमसीक्यू करेंगे और 2 घंटे आप रिवीजन करेंगे। ये आपका बेस्ट टेक्निक है जिससे आपको जो है रोज डेली का डेली याद हो जाएगा। ये कब होगा?
जब आप कंटिन्यू कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट जा रहे हो और वो लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो उस लेक्चर का आपको प्रॉपर 2 घंटे रिवाइज करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, प्रॉपर तरीके से। और जिसमें मैं एक चीज बता देता हूं तुमको, थ्योरी के अंदर सबसे ज्यादा तुमको बायो कवर करना है। इन 2 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन आपको बायो में कवर रखना है। उसके बाद आप सेकेंड नंबर पे उसको रखोगे केमिस्ट्री को, फिर थर्ड नंबर पे आप रखोगे बेटा फिजिक्स को। फिजिक्स को आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं देना आपको। हाँ, सब्जेक्ट अच्छा है, टफ भी है, बट 15 मिनट सफिशियंट है। क्यों? मैं आगे एक टेक्निक बताऊंगा, उसमें ये काम आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब यहां पर आप करेंगे उल्टा, इसका रिवर्स प्रोसेस इसको बोलते हैं। मतलब सबसे ज्यादा एमसीक्यू करना है आपको फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में और फिर बायो में। सर ये ऐसा उल्टा क्यों बोला सर आपने? बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे और जितना ज्यादा डिटेल्ड के अंदर पढ़ोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, पहली चीज, ठीक है। उसका अब उल्टा करते हैं फिजिक्स के अंदर, कि फिजिक्स में क्या होता है बेटा, आप जितने ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। मतलब आपको सबसे ज्यादा इसके अंदर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। आप न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आपका थ्योरी कवर होगा, उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें मैन टू मैन अगर अपन बात करें या कोई एक फिक्स क्राइटेरिया के ऊपर अपन बात करते हैं, तो ये बात ये फिक्स हो जाती है कि आप फिजिक्स के अंदर केवल और केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके जो है आपका थ्योरी जो है कवर हो जाएगा। इसलिए कहा था यहां पर 15 मिनट आप थ्योरी पढ़ लें, कोई फॉर्मूला पढ़ लें या कंसेप्ट पढ़ लें, और फिर उस कंसेप्ट के ऊपर आप क्या करें, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, ताकि आपका सबसे ज्यादा फायदा हो सके। सर केमिस्ट्री को आपने बीच में रखा क्योंकि केमिस्ट्री बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनका केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो वो आसानी से जो है केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? और इनमें क्या होता है, थ्योरी और न्यूमेरिकल जो है अगर मैं बात करूं तो 50-50 परसेंटेज पे आ जाता है। तो आप आराम से इसको इक्वल रख के काम कर सकते हैं। समझ में आ रही है? उसके बाद हम बात करें 2 घंटे रिवीजन। सर 2 घंटे रिवीजन अगर आप मैं मानूं अपने आज से स्टडी की, ठीक है, तो आज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 2 घंटे लो और रिवीजन करो, क्योंकि जो आपने आज पढ़ा है वो 30 मिनट्स के अंदर रिवीजन हो सकता है। तो सर इसने आपने 2 घंटे क्यों लिखे? 2 घंटे रिवीजन इसलिए लिखे ताकि इसी के अंदर आप वापस से क्या करो, कुछ एमसीक्यू पढ़ोगे वापस से, और उन टॉपिक्स के बारे में वापस से पढ़ोगे जो आपका वीक है या जिनसे आपके न्यूमेरिकल नहीं सोल्व हुए या जिसके ऊपर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? क्या कह रहा हूं? वो 2 घंटे रिवीजन का मतलब ये नहीं कि जितना तुम लोगों ने पढ़ा वो वापस से पढ़ डालो। तुमको आ गया समझ में, अच्छी बात है। अब ज्यादा उसके ऊपर दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक काम करेंगे, ठीक है, सबसे बढ़िया काम बता रहा हूं, ठीक है, वीक टॉपिक कवर करो, जो आपको आज समझ में नहीं आया उसके ऊपर वापस प्रैक्टिस करो और फिर उसी को सोल्व करो। इसे बोलते बेटा रिवीजन। समझ में आ रहा है? तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए अपन को। थर्ड स्टेप आपका क्या कह रहा है? थर्ड स्टेप के अंदर आपको करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है, एज कंपेयर टू द हार्ड वर्क। मतलब स्मार्ट वर्क जो है हमेशा ग्रेटर देन होगा हार्ड वर्क के कंपैरिजन में। स्मार्ट वर्क करना आपको, ठीक है, चीजें ज्यादा पढ़नी है कम समय में, ठीक है, सिलेबस ज्यादा कवर करना है कम टाइम के अंदर। हाउ कैन डू दिस पॉसिबल? सर पॉसिबल है। कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो आपका टॉपिक क्लियर होगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व होंगे, पहली चीज तो। फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे अपन, ठीक है ना। जब अपन टेस्ट सीरीज देंगे तो टेस्ट सीरीज में भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं? पीवाईक्यू करना है, टेस्ट करना है, ठीक है ना, बट टॉपिक वाइज करना है, फिर रिलेवेंट चीजें नहीं करनी है, ठीक है ना। टॉपिक वाइज करोगे तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होगी, अदरवाइज ये चीजें नहीं क्लियर होगी, मैं पहले ही कह रहा हूं तुमको, ठीक है। सब्जेक्ट ही ऐसा, तुमने फील्ड ही ऐसा चूज किया है, ठीक है। गैस वर्क मत करो बेटा, ठीक है, समझना है और उसको पढ़ो, कंसेप्ट को डिटेल के अंदर पढ़ो। बच्चे ये सबसे ज्यादा गलती करते हैं बायो में, या सॉरी फिजिक्स में। फिजिक्स में बच्चा क्या करता है, गैस करता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। ऐसा अगर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स जो ऐसा एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जो कंसेप्ट के बेस के ऊपर चलता है। आप कंसेप्ट पढ़ोगे, फॉर्मूला पढ़ोगे, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर है? तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी और ये मानना है, ठीक है ना, ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 स्टेप, वीक प्लानर। अब वीकली प्लानर क्या करोगे? सर वीकली प्लानर का मतलब नहीं समझा, सुनो। हर संडे अपना एक वीकली टारगेट बनाना है। सर वीकली टारगेट का मतलब क्या है? देखो सुनो, यहां पर मैंने डाटा बहुत ही कम लगा, मैंने एवरेज डाटा लिखा है यहां पर। अब तुमको मैं एक डाटा देता हूं, यहां इसका सीधा डबल करो, 200। चलो,
सर ये क्या किया, बहुत सफिशिएंट डाटा दिया मैंने तुमको। बायोलॉजी के अंदर आप एक हफ्ते के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे बॉटनी का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, प्लांट किंगडम वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हो आप एक्सेट्रा, उस पूरे वीक के अंदर अगर आपने जितने भी टॉपिक्स किए उनके ऊपर आप मिनिमम से मिनिमम कम से कम 200 क्वेश्चन से गो थ्रू होना है। तो 200 की न्यूमेरिकल्स अरे बन जाते बेटा। डेली के अगर तुम 20 या 25 भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो भी हो जाते हैं। भाई तुमको 6 दिन मानने हैं, कितने दिन मानने, 6 दिन, 6 इंटू चल मैं दिन के 20 करता हूँ तो 120 क्वेश्चन तो यूं ही हो रहे हैं तुम्हारे। यहाँ अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा दूं, समझ में आ रहा है, यहाँ अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा दूं, 25 कर दूं, तुम्हारे यहाँ क्वांटिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको पर डे आपको मिनिमम से मिनिमम 20 से लेके 25 से क्वेश्चन करने हैं आपको। और तुम चाहो तो 30 क्वेश्चन कर सकते हो, 6 करोगे तो 18 मतलब 180 क्वेश्चन। समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो ये टारगेट लेके चलोगे तो आपके जो पास है टॉपिक ज्यादा कवर होंगे, एमसीक्यू ज्यादा लगाओगे। क्योंकि देखो सुनो, आप जिसकी तैयारी करो, जैसे आप एम्स की तैयारी कर रहे हो बेटा, ठीक है ना, तो इसके अंदर आते हैं एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स का क्या सीन होता है, जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा जो है आपका सिलेबस क्लियर होगा। ये चीज ध्यान रखना। समझ में आ रही है मेरी बात। केमिस्ट्री फिजिक्स में यही चीज करनी है। अब एक और चीज, यहाँ चीजें देख रहे हो तुम, ये वीकली प्लान है। संडे का हमारा सर मंडे को टारगेट था हमारा सर 200 और ये कुछ क्वेश्चंस, मतलब मेरे को 20 क्वेश्चंस करने केमिस्ट्री में, 20 क्वेश्चन करने फिजिक्स में, ठीक है। और सर मेरे को 40 क्वेश्चंस करने थे बायो में। तो यहाँ पर लिखो 20 हुए, 20 हुए और 40 हुए, लिखते जाओ, ऐसे ऐसे इसको पूरा भरते जाओ, ठीक है ना। वीकली प्लान बनाओ, संडे को छोड़ना बेटा। देखो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, संडे को ऑफ कर दिया। यहाँ पर संडे को क्या करोगे, मजे करोगे नहीं, मजे करो लंका लग जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। मजे नहीं करना है संडे को। संडे को क्या करना है बताता हूँ तुमको। संडे को तुमको क्या करना है, रिविजन। क्या करना है, जो 6 दिन के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा है वो संडे को तुम रिविजन करोगे। पूरा का पूरा 6 दिन का डाटा तुमको एक दिन में कवर करना है। और उसके साथ ही उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगवाने हैं, ठीक है। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे, सर समझे नहीं। जैसे इसमें से कुछ बच गया तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल 40 क्वेश्चन कर रहे हो, या मान लो 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कर रहे हो, पूरे 200 का आंकड़ा नहीं टच हो रहा, तो 200 का आंकड़ा टच करना है वहां संडे पे, ठीक है ना। ये आपको काम करना है संडे को। और ऐसा नहीं है कि संडे के अंदर सर 200 हो गए मेरे तो पहले ही, तो मैं संडे को कुछ नहीं करूंगा। नहीं, संडे को करो। ये बाउंडेशन नहीं है। तुम क्या करते हो कि जब गोल सेट करते हो ना, या एक क्राइटेरिया डालते हो ना, तो तुम अपने आप को उसको बाउंडेड कर दे, तो मेरे को इससे बाहर कुछ नहीं करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुद को बाउंड मत करो बेटा। 200 क्वेश्चन अगर मैंने लिख के दिए ना, तो तुम्हारी अगर कैपेसिटी है 300 क्वेश्चन करने की, तो कर 300 क्वेश्चन कर। अगर तेरी कैपेसिटी है कि सर मैं 300 से भी ज्यादा क्वेश्चन कर सकता हूं, तो करो, ठीक है। खुद को बाउंड मत करो बेटा। मेरा एक भाई कैपेसिटी है कि सर मैं एक दिन के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट के अंदर 30 से 40 सवाल मैं कर सकता हूं, तो करो, ठीक है ना। खुद को बाउंड मत करो, जितना ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको होना चाहिए कि मोटिवेशन मैनेजमेंट। मोटिवेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप ये चीज फॉलो करोगे तो बीच में देखो बेटा बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मैं मानता हूं, ये देखो मैं भी एक टाइम में स्टूडेंट ही था, ठीक है। हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती थी, हमारी लाइफ में भी सुंदर कन्याएं आती थी, ठीक है। तो उनसे दूर रखने के लिए हमने क्या किया भैया, ठीक है, हमने पढ़ाई की। हालांकि हमने डिस्ट्रक्शन भी फेस किया, ऐसी बात नहीं है कि डाउनफॉल नहीं आया है जिंदगी में, डाउनफॉल आया है बेटा, ठीक है। क्योंकि आपको वही टीचर ढंग से समझा सकता है जिसने ये सारी चीजें जो है अपने जीवन में उतारी हो या गुजारी हो या फील किया हो, ठीक है। डाउनफॉल का आपको सही मतलब वही टीचर समझा सकता है जिसके जिंदगी में सही डाउनफॉल आया हो, ठीक है। तो ये चीजें मैंडेटरी है, आ रही है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में आ रही थी। नहीं बेटा, तुमसे पहले भी आ रखी थी और तुम्हारे बाद में भी आएगी। बट तुमको एक चीज करनी है कि इनसे अभी बचना है, ठीक है। अभी ये डायन से, इन डायन से बचना है। इन चुड़ैलों से बचोगे तो पार हो जाओगे, वरना इन चुड़ैलें तुमको घेर लेगी, ये ध्यान रखना। तो ये चीज होनी चाहिए। और दूसरा, हर दिन अपने अंदर के डर से फाइट करना बेटा। तुमसे नहीं होगा इसकी जगह तुम लिखोगे तुमसे होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। नेगेटिव नहीं होना है आपको अपने जीवन में, हमेशा पॉजिटिव फील लेना आपको। अगर तुम्हें सोचना कि मैं कर सकता हूं, तो बेटा तुमने 50% अपना काम कर लिया और 50% वो जंग जीत चुके हो तुम लोग, ठीक है। और फिर भी तुमको डिमोटिवेशन होता है, तो कोई वीडियो देख लो यूट्यूब के ऊपर। चलो फिर भी अगर मान लो कोई प्रॉब्लम लग रही है तो कुछ मत करो, अपना भाई बेटा भाई को कॉल करो तुम सीधा, 8824310071 के ऊपर मुझे कॉल करो तुम।
मैं तुमसे प्यार से बात करूंगा, डांटूंगा नहीं, है ना? ऐसा लग रहा है नहीं, मैं समझाऊंगा तुमको, अगर तुम्हारे लिए जो चीजें सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत। अगर मुझे लगा कि प्यार से समझाना तो प्यार से, अगर डांट से तो डांट से। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर जरूरी है तुम्हारे इमोशन की जगह, ये चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही सारा फ्यूचर टिका हुआ है तुम्हारे घर का। नेक्स्ट, अब क्या करो, इतनी बात अगर भाई की मान चुके हो तो एक और बात मान लो, कमेंट करो कमेंट बॉक्स के अंदर कि आई एम द नेक्स्ट टॉपर ऑफ द नर्सिंग। समझ में आ रही है मेरी बात? यू आर द नेक्स्ट टॉपर ऑफ नर्सिंग, ठीक है? तो मिलता है बेटा रिजल्ट सेलिब्रेशन के ऊपर। आशा करता हूँ ये सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है? अदरवाइज फिर भी कोई डाउट लगे तो कॉल कर ही सकते हो, नंबर मैंने दिए है अभी 8824310071 के ऊपर, ठीक है बेटा? चलो खुश रहो।